नमस्कार, मैं हूँ शशि दीप और यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। ऐसे में एक नया सीरियल आने जाना है जो कि एक फैमिली, एक लव बर्ड्स सबके लिए ये है। जो आपका एक लगा है कैटलॉग में दिखाऊंगी कि इसमें लिखा हुआ है जो चैनल का नाम, इसमें लिखा है सीरियल का नाम जाने अनजाने हम मिले। तो आइए जानते हैं आयुषी खुराना यहाँ पे जो कि खुद इसमें है और ये कैरेक्टर का रोल निभा रही हैं। क्या कैरेक्टर का रोल है और क्या ये चीज़ें इसमें सीरियल्स में इनका है। तो आयुषी खुराना जी, वेलकम लखनऊ में। मच थैंक यू तो पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि ये जो जाने अनजाने हम मिले हैं, इसमें ये जो सीरियल का नाम है, इसमें जो आपको स्टोरी बताई होगी, तो आपको स्टोरी से आपने कैसे इसको इंस्पिरेशन से समझा या फिर कैसे आप इसमें वर्क करना चाहिए? जब मुझे पहली बार स्टोरी पता चली तो काफ़ी अनोखी सी कहानी थी। मैंने सुना था ये प्रथा के बारे में कहीं ना कहीं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इसे आटा साटा कहते हैं। और सिर्फ प्रथा के ऊपर नहीं है, बट ऐसी भी कहानी है जहाँ दो अल्फ़ा लोग जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, रीत और राघव, जब उनकी सौदे वाली शादी होती है तो क्या कभी उनकी सौदे वाली शादी में प्यार होगा नहीं होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जहाँ पे राघव भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और रीत भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। तो वो दोनों कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एक सौदा कर रहे हैं अपने भाई बहन की खुशियों के लिए। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ओके, तो एक लास्ट और क्वेश्चन चाहूँगी कि जैसे इस सीरियल का नाम रखा गया है जाने अनजाने हम मिले, तो ऐसा क्या ये सीरियल का नाम जाने अनजाने हम मिले ही क्यों है? हम जाने अनजाने ही तो मिले हैं। मतलब किसी कोई आप किसी से मिलते हो सोच के थोड़ी ना मिलते हो, आप जाने अनजाने मिल जाते हो। तो वैसे ही रीत और राघव एकदम जाने अनजाने मिले हैं और मिल गए हैं, मतलब सौदे वाली शादी में पड़ गए हैं। तो अब क्या होगा इस सौदे वाली शादी का? क्या ये आगे जाएगी, प्यार होगा या ऐसे ही बस सौदा रह जाएगा? तो जैसा कि रिपोर्टर भी आपका दिखाया, जैसे मैंने अभी प्रोमो यहाँ देखा था उसमें रिपोर्टर का दिखाया था, तो उसमें आपको कितना कुछ रिपोर्टर में सीखने को मिला? क्योंकि आप एक सेट पे जाते हो, वो हार्डली आपका 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, फिर आपको कट मिल जाता है और काफ़ी टाइम के लिए आपको शॉट मिल जाता है, चीज़ है। तो इसमें आप कितना मतलब फ्री ऑफ रहती हो कि उसमें जो आपका रिपोर्टर का रोल? ऐसा नहीं है, मतलब मेरे इस रिपोर्टर की सीन्स बहुत सारे आते हैं जहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ अपने ही सेट के रिपोर्टर्स जो आए हैं, सेट पे मीडिया आती है बाइट्स लेने, उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है और उसी से ऑब्ज़र्व करके सब कुछ अपने सीन्स किए हैं। और बहुत काम रहता है, ऐसा नहीं है आराम नहीं मिलता मतलब, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है रिपोर्टिंग करने में। तो जैसा कि आपने रिपोर्टिंग स्टार्टिंग में दिखाई, जब आप अपने घर में होते, जैसा रीत का रोल आपने निभाया वहाँ पर अपने घर में होते हो, लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती जहाँ पे आपके भाई ने उसकी बहन से किया हुआ था चीज़ें, तो वो लीक आउट होता है। तो ऐसे में ये जो आपने रिपोर्टिंग की है, तो क्या राघव वो आपको आगे कंटिन्यू करने देता है स्टोरी में? रिपोर्टर तो वो हमेशा रहेगी, बाकी आपको आगे का देखने के लिए स्टोरी जाननी पड़ेगी कि क्यों रीत उससे शादी कर रही है, क्यों रीत ने शादी के लिए हाँ बोला है और सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ, वो सब जानने के लिए देखिए जाने अनजाने हम मिले 9:30 बजे ZTV पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अपने फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप का सीरियल्स मैंने देखा, अभी 2 आप पहले कास्ट कर चुके हो, अभी आपका नेक्स्ट थर्ड है, तो ऐसे में आप क्या अपने फैंस को बोलना चाहेंगे? मैं लखनऊ वालों से स्पेशली बोलना चाहूँगी, मैं पहली बार आई हूँ आपकी सिटी और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेके आई हूँ कि आप हमारा सीरियल देखेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। और क्या पता बहुत लोग मुझे ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारा प्यार मिला हो मुझे लखनऊ से, पर बस बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है। तो हमारा शो ज़रूर देखिए, खूब सारा प्यार दीजिए हमारे शो को। जाने अनजाने हम मिले 9:30 बजे आता है ZTV पर। सो मच। खुद राघव जी से पूछते हैं, इन्होंने ऐसा सीरियल का निभाया है रोल, तो इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या है जाने अनजाने में हम मिले में। शो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आया है। एक प्रथा होती है आटा साटा, जो इंडिया में कुछ जगहों पे आज भी लोग मानते हैं, जिसमें एक घर की बेटी दूसरे घर में जाती है तो दूसरे घर की बेटी इस घर में आती है। चाहे आप श्योरिटी के लिए बोल सकते हो या रीति रिवाज जो पहले से चली आ रही है उनको देख के मान लो, या एक जैसे एक बेटी दूसरे घर में जाती है तो वो घर सूना हो जाता है, तो वो समझ के कि एज अ डॉटर वो अपने घर में एक्सेप्ट करते हैं उनको। ये कॉन्सेप्ट और दो पर्सनैलिटीज़ कैसे साथ में रह पाएंगी, कैसे एडजस्ट कर पाएंगी, कैसे उनमें प्यार होता है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में एक और सवाल होगा, जहाँ पे वो लड़की रीत है, आयुषी खुराना रीत का रोल निभा रही है, तो ऐसे में आप कितना उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भाई ने आपकी बहन के साथ, उसमें सीरियल में ऐसा दिखाया गया है कि बहन के साथ ऐसा कुछ किया आपकी, जहाँ आप अपने बहन से बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे में आप रीत के साथ कैसा बिहेव करते हैं? नहीं, रीत के साथ राघव कुछ गलत नहीं करेगा। अब जिम्मेदारियां हैं वो तो निभानी है। अब ऐसा थोड़ी ही कोई सामने वाला गलत करेगा तो उसकी सज़ा ध्रुव को मिल चुकी है, जो कि जो बहन के साथ जिसने गलत किया एज इन एक्सेप्ट किया। बट फिर
जो मेरी बहन है उसको वो लड़का पसंद था, और वो चीज़ें जो हैं वो उसके पीछे रीज़न क्या है, वो गलत सही में हुआ है या नहीं हुआ, वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। बट रीत के साथ कुछ गलत करना, वो ये चीज़ हिसाब बराबर वाला तो नहीं, ये सब नहीं होने वाला। ऐसे में एक दिखाया गया था कि रीत उसमें रिपोर्टिंग का काम कर रही हैं, उसके बाद वो आपसे आटा साटा वाला वो तो सौदा पूरा होता है उसमें, जो शादी कर लेती हैं आपसे, क्योंकि आपने कहा होता है कि मुझे ये अपनी बहन के बदले में ये चीज़ें करवानी है। तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि क्या फिर आप रिपोर्टिंग उन्हें करने दें, क्योंकि आज के टाइम पे भी कहीं कहीं ना कुछ होता है कि जो शादी हो जाती है तो लोग कहते हैं जॉब नहीं करने देते लड़कियों, तो ऐसे में आपका क्या है कि ऐसा सही होना चाहिए? नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए यार हर किसी को। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की काम कर रही है या रीत शादी के बाद भी काम करती है। बाकी रीज़न क्या होता है, उसकी जॉब रहती है या नहीं रहती, वो आपको आगे जाके देखने को मिलेगा कि उसके पीछे क्या रीज़न है, कि रहेगी या नहीं रहेगी। अच्छा, और ये जो आपने स्टोरी जो आपको बताई गई होगी पहले, तो ऐसे स्टोरी को कैसे आपने जाना, मतलब समझा कि आपको इसमें करना है वर्क, क्यों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? पर्सनली मैं बताऊँ, ये आटा साटा जो कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं लोगों को पता होता है, बट इसका जो ये टैग है, ये जो आटा साटा बोला जाता है, ये शायद लोगों को नहीं पता होगा। बट जाने अनजाने ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने देखी होती है, मतलब मैंने तो देखी है पर्सनली। और राघव के कैरेक्टर की बात करूँ तो कैरेक्टर डिफरेंट है। मुझे पहले ही वो फीलिंग आ गई थी कि हाँ, इसको मज़ा आने वाला है करने में। कोई चीज़ होती है सबके अंदर, एज एन आर्टिस्ट बात करूँ तो मैं, कि तुम उससे रिलेट कर पाते हो, तो मैं कहीं ना कहीं वो राघव के कैरेक्टर से रिलेट कर पाया और उसको पोर्ट्रे किया, और अभी कर रहा हूँ और मज़ा आ रहा है। अपने फैंस फॉलोअर्स के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप लखनऊ में आए जहाँ की नवाबों के शहर कहा जाता है, यहाँ के हर लड़कों लड़कियों को कहा जाता है कि आप नवाबों के शहर में, ऐसे में आप मुझे लगता है पहली बार शायद आए होंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे फैंस फॉलोअर्स के लिए क्या? आई विश यार और ज़्यादा थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाता मैं इधर, बट वही है, आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा शेड्यूल हमारा चल रहा है, क्योंकि अगर हम वहाँ काम नहीं करेंगे तो फिर दिखेंगे कैसे। बट होपफुली दोबारा आना होगा, जब अच्छे से अगर फैन से मिलना हुआ तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू। अपने शो के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप फैंस के लिए? यार देखो, अच्छा गलत क्या लगा आपको, क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, कौन सा टॉपिक हमें थोड़ा ज़्यादा उस पर बात करनी चाहिए या उसके ज़्यादा सीन्स करने चाहिए, तो बताइए। और कैसा लग रहा है, नया शो है, रिव्यूज़ दीजिए, और वी आर अप फॉर इट। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर लखनऊ में नवाबों के शहर में सीरियल कास्ट करने वाले जाने अनजाने हम मिले के दोनों आए थे, आयुषी खुराना जहाँ पे रीत का काम कर रही हैं और एक राघव लड़का है। इनकी जो स्टोरी है वो इतनी अच्छी है और इतनी प्यार भरी है कि इसको उन्होंने खुद कहा है कि इसे आप देखिए 9:30 सोमवार से शुक्रवार ZTV पर। तो ऐसे में आपसे यही कहूँगी कि उनके फैंस फॉलोअर्स जो हैं वो ज़रूर सीरियल को देखें और साथ में इस पर अपना कमेंट दें और प्यार भरा चीज़ें दें। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे KPR न्यूज़ लाइव पर। कैमरा पर्सन रितु चौहान के साथ मैं श्रेषी देव, KPR न्यूज़ लाइव, लखनऊ।